जय श्री कृष्णा सा। सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है अमावस्या की इस पावन कथा में। अमावस्या तिथि जो कि चंद्रमा के लुप्त होने का प्रतीक मानी जाती है, हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व रखती है। इस दिन पितरों की शांति, पापों के प्रायश्चित तथा आत्मा की शुद्धि के लिए विशेष पूजा व व्रत किए जाते हैं। आज हम सुनेंगे अमावस्या की वह पवित्र कथा जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रेरणा भी प्रदान करती है। आइए आरंभ करते हैं अमावस्या की कथा का। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई का बेटा दूसरे शहर में धन कमाने के लिए गया था। घर पर सास बहू ही रहती थी। सास और बहू में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है, बहू ने खाना बनाया और सास को तो खाना खिला दिया, पर स्वयं खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा, बेटी आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो बहू कहने लगी, सासू जी आज मैंने अमावस्या माता का व्रत रखा है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। सास ने पूछा, बेटा यह व्रत कैसे होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू जी अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं, सुख शांति बनी रहती है, सुहाग अटल रहता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने अमावस्या माता का व्रत रखा है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है। भगवान विष्णु को चढ़ावा चढ़ाया जाता है व ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस व्रत को करने वाले को पहले साल शक्कर, जौ और चावल से बना हुआ खाना खाना चाहिए। पहले साल का व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी चीनी का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। दूसरे साल में जौ, घी व शक्कर से बना भोजन करना चाहिए व व्रत पूर्ण होने पर 1.25 किलो जौ, घी व शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। फिर बहू कहती है, सासू जी तीसरे साल गुड़, घी और तिल से बने व्यंजन को खाना चाहिए और जब तीसरे साल के व्रत पूर्ण हो जाए तो किसी मंदिर में ½ किलो तिल, गुड़ व 1 कटोरी घी चढ़ाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को यह सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। ऐसे ही अमावस्या माता का व्रत करना चाहिए। सासू जी इस व्रत का संकल्प लेने के पश्चात इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर यह व्रत पूरा नहीं होता है तो घर में अशांति व झगड़े होते हैं। तब उसकी सास ने कहा, बेटा मेरी तो उम्र हो गई है, पर तुम इस व्रत को जरूर करो। बहू व्रत करना प्रारंभ कर देती है। एक दिन अमावस्या के व्रत के दौरान बहू किसी के कहने से अनजाने में गेहूं की रोटी खा लेती है। इस बात से अमावस्या माता नाराज हो जाती है और जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी उनमें झगड़ा होने लगता है। सारे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहती है कि जब से तुम हमारे घर में विवाह करके आई हो तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई। तुम तो हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू कहती है कि मेरे आने से लक्ष्मी जी आपके घर से चली गई है, तो बताइए लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। तब सास कहती है, लक्ष्मी जी तो समुद्र के बीच विष्णु जी के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब वह अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं तो अब घर में तभी आऊंगी जब मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी को खोजने निकल जाती है। तभी उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह पूछती है, बेटी कहाँ जा रही हो? तब वह कहती है, गाय माता मेरी सासू जी कहती है कि मेरे आने से उनके घर के अन्न धन में कमी हो गई है, उनके घर से लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही हूँ। तब गाय माता कहती है, बेटी तू जा रही है तो मेरे बारे में भी भगवान से पूछ लेना। तब वह कहती है, ठीक है गाय माता मैं पूछ लूंगी, पर पूछना क्या है यह तो बताओ। तब गाय माता कहती है, जब भी मेरे बछड़ा होता है
वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तो भगवान से पूछना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। तब बहू गाय माता को आश्वासन देकर कि मैं आपकी बात भगवान से अवश्य पूछूंगी, वह आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे चलती है तो एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी अपने दुख के बारे में पूछने के लिए भगवान से कहा, तो बहू कहने लगी, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी। और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे चलती है तो उसे एक अंधा और एक बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या बताई और भगवान से पूछने के लिए कहा। तब वह उनकी समस्या का समाधान भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलती है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैर से अपाहिज थी। तब उसने भी कहा कि बेटी, भगवान से कहना और उनसे पूछ लेना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। आगे चली तो चलते चलते बड़ी थक गई, तो उसे आगे एक आम का पेड़ मिला। उसके नीचे वह बैठ गई। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बहू से कहने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह कहती है कि वह लक्ष्मी जी को ढूंढने जा रही है। तब आम का पेड़ भी कहता है कि तुम भगवान को मिलो तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। तो उसने कहा, ठीक है, पूछ लूंगी। तो आम का पेड़ बोला कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे होते हैं, इस बारे में तुम भगवान से पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या सुनकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चली थी कि उसे एक तलाई मिल गई। वह कहने लगी कि तुम भगवान से मिलो तो मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है, यहाँ का पानी कोई भी नहीं पीता। तब वह कहने लगी, ठीक है, पूछ लूंगी। ऐसा कर कर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते वह बहुत थक गई थी। उसे बहुत भूख प्यास भी लगी थी। उसके पास खाने को कुछ भी न था। भूख प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते घूमते वहां पहुंचे। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण करो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में बहुत अजीब प्राणी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मैं भला किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती है कि वह भूखी प्यासी है, यदि इसे जंगल में छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। अब माता लक्ष्मी की बातें सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु की वेश को धारण कर बहू के पास आए, उसे हौस में लेकर आए। बहू के हौस में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, कहाँ जा रही हो। तब उसने अपनी सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुए। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर बहू उनके चरणों में गिर गई और अपने दुख का निवारण पूछने लगी। तब भगवान बोले, बेटी, तुमने अमावस्या के व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब तुम अपने घर जाओ और दोबारा अमावस्या व्रत का संकल्प करो। अमावस्या माता से प्रार्थना करना, उनसे क्षमा मांगना। तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा और तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब वरदान पाकर बहू ने रास्ते में जो जो मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि गाय ने अपना दूध कभी किसी और को नहीं पिलाया, इसीलिए उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते। तो उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बच्चे नहीं मरेंगे, जिंदा रहेंगे। वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाठ बन गए हैं। तुम उसके पाठ खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बुजुर्ग व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, कभी उन्होंने भगवान के भजन नहीं सुने। तुम उन्हें
ले जाकर भगवान के मंदिर में दर्शन करा देना और एक भजन सुना देना, वह ठीक हो जाएंगे। वह अपाहिज महिला, उन्होंने कभी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, उसी की उन्हें सजा मिल रही है। तुम उनसे कुछ दान करवा देना, उसकी विकलांगता ठीक हो जाएगी। आम का पेड़, उसने अपने पेड़ के आम कभी किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर खा लेना, फिर उसके बाद उस पेड़ के आम मीठे हो जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसीलिए उसका पानी गंदा है। तुम उसका थोड़ा सा पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वह अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में जो जो भी मिल गया, उन सभी की समस्याओं का उसने भगवान के कहा अनुसार निवारण किया। सभी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया, उसकी खूब प्रशंसा की। जब बहू अपने घर पहुंची तो देखती है, जहां पर उसका छोटा सा टूटा फूटा घर था, वहां पर तो एक सुंदर महल खड़ा है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। तब वह सासू माँ के पैर छूती है और कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। जैसे ही मैं गई, आपके घर में लक्ष्मी आ गई। अब आप यहीं पर रहो, मैं तो मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस्या माता के व्रत के प्रभाव से हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें यह सब मिला है। अब तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। इस प्रकार सास और बहू पुनः खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा भी दूसरे शहर से लौट आया। घर में जब उसने खूब सारी धन दौलत और धन के भंडार भरे देखे, तब उसकी माँ ने उसके पूछने पर सारी बातें अपने बेटे को बता दी और इस प्रकार वे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अमावस्या माता की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो गए, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बोले अमावस्या माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।